बीच में जो भी आएगा मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा किसी को। एडमिट। आवाज़ आ रही है ना आपको? सलोनी और शुक्ला, शुक्ला जी, दिव्य ज्योति। हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है, चलो हम आज क्या पढ़ेंगे? हम वही है, मेरी बुक है जो वर्ल्ड मैप वाली, तो उसी से मैंने कटिंग ली है और उसी को मैं पढ़ाऊँगा। जो एस सिद्धार्थ वाली बुक है, सॉरी के सिद्धार्थ की बुक है, उसी से मैं पढ़ाऊँगा वर्ल्ड का वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेजर्ट जो है, डेजर्ट जो है रीजन में, वो देखेंगे। देखो, एक तो आपको पता है कि ये आपका है 66 पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ, ये आर्टिक सर्किल का है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का है, ये 0 डिग्री है अपना इक्वेटर, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। आपने एक चीज़ नोट करनी होगी, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में, देखो ये सब ट्रॉपिकल रीजन, ये सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। फिर ये देखो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, फिर इधर भी देखो ये मोस्टली ये सब इधर ही है। ज़्यादातर जितने डेजर्ट है सब ट्रॉपिकल रीजन। किसी को कोई रीज़न पता है वाई सब ट्रॉपिकल रीजन में क्यों है? और मोस्टली ईस्ट साइड में ही है, देखो ये भी ईस्ट में ही है लगभग लगभग, ये भी ईस्ट में, सॉरी वेस्ट साइड में, ये भी वेस्ट में है थोड़ा, ये भी वेस्ट में है, ये भी वेस्ट में है, ये भी वेस्ट में है। किसी को रीज़न पता है ऐसा क्यों है? वेस्ट मार्जिन पे कोल्ड करंट चलते हैं। हाँ, वेस्ट मार्जिन पे तो कोल्ड करंट चलते हैं, वन ऑफ द रीज़न ये देखो सबके, मैं आप सबको कोल्ड करंट पढ़ा दूंगा। देखो ये वाला डेजर्ट है ना आपका, ये वाला डेजर्ट कैलिफोर्निया, उधर कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट है। इधर आपका, इधर भी आपका पेरू वाला हम्बन बोल्ट कोल्ड करंट है। इधर आपका कैनेरी कोल्ड करंट्स है, ठीक है ना। इधर आपका वेस्टर्न वाला कोल्ड करंट आता है, ठीक है ना। मोस्टली इधर आपका कौन सा आता है, इधर कौन सा कोल्ड करंट है? कोई बता सकता है? एग्वस तो इधर होता है, जो इधर कौन सा कोल्ड करंट है? कौन सा कोल्ड करंट है इधर? मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी थोड़ा। तो ये सब कोल्ड करंट है। रीज़न क्या है? एक तो वेस्टलीज विंड्स जो होती है ना, ऐसे देखो ऊपर से नीचे विंड ऐसे आती है, वो इधर से ही निकलती है। सब विंड जो होती है ना आपकी, जो वेस्टलीज होती हैं वो ऐसे ही निकलती हैं। इधर से ऐसे विंड चलती है ना इक्वेटर में, इधर से उधर से ऐसे विंड आती हैं। तो एक तो वो रीज़न है, और उसके बाद क्या, कोल्ड करंट वाला रीज़न है, ठीक है ना। सब मोस्टली विंड का रीज़न है, क्योंकि सब विंड इधर से ऐसे आती हैं, वेस्ट साइड से ही ऊपर जाती हैं, फिर वो जो आपका पूरा हॉट्स शेल बनता है। तो हम कुछ ऑफ द मतलब कुछ देखेंगे। ये सहारा डेजर्ट मैंने आपको बताया, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है, और ये नॉर्थ अफ्रीका में है। देखो ये सहारा डेजर्ट है पूरा ये। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, आप लोग इसे कमेंट में बताना, कौन कौन सी कंट्री आती है, ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री आती है, ठीक है ना। फिर कौन सा आता है, फिर आता है लीबियन डेजर्ट, ये भी नॉर्थ अफ्रीका में, लीबिया वाला लीबियन डेजर्ट, ठीक है। ये नाम्बिया वाला है, नुम्बिया बोलते हैं, ये भी नॉर्थ अफ्रीका में है। तो आपको ये याद रखना है कौन से कहाँ है। फिर ऑस्ट्रेलियन, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये है, देखो क्योंकि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है ना, वो सारा एक तरह से डेजर्ट है। जो पॉपुलेशन जो बसती है उसकी ईस्ट कोस्ट पे रहते हैं, विक्टोरिया, फिर कैनबरी, फिर ये सब ईस्ट कोस्ट पे रहते हैं, और वेस्टर्न डेजर्ट वहाँ है। फिर आपका आ गया ग्रेट विक्टोरियन, जो मैंने बताया आपको, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बस नाम याद रखना है कहाँ पे है आपका। फिर आता है सिम्सन आता है वो, सिम्सन ये भी नॉर्थ अफ्रीका में है आपका। फिर ये अरेबियन डेजर्ट आता है, ये आपका अरेबियन सी के आसपास है। फिर आपका सीरियन आता है। तो ये गोबी डेजर्ट इंपॉर्टेंट हो, गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट ऊपर से कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, गोबी डेजर्ट ये कहाँ पे है आपको? चाइना और मंगोलियन को बताया जाता है, मंगोलियन और चाइना के बॉर्डर पे है ये, उसे गोबी डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आता है? कलहारी डेजर्ट। कलहारी कहाँ है? बुट्सवाना का है कलहारी डेजर्ट, बुट्सवाना में है। ये देखो कलहारी डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट। तो आपको ये भी याद रखना है कि इक्वेटर से देखो, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कौन कौन सा डेजर्ट, एटाकामा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है? कलहारी डेजर्ट आया। उसके बाद कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आया। तो आपको ये भी याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कौन सा डेजर्ट निकल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आता है आपका? ये मतलब काराकुम डेजर्ट, ये तुर्कमेनिस्तान में, देखो ये रहा काराकुम, तुर्कमेनिस्तान में, ये देखो ये काराकुम। ये कौन सी सी है इसके साइड में? इसके सी में कैस्पियन सी है, देखो ये कैस्पियन सी। इधर ये ब्लैक सी है, ये वाली ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी किन कंट्री के बॉर्डर टच करती है? 5 कंट्री से बॉर्डर टच हाँ, करती है। 5 कंट्री से टच करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप कमेंट में बताना, बस आपको लोकेशन याद रखनी है, ठीक है ना। इसे कौन सा डेजर्ट बोला जाता है? इसे बोलता है काराकुम। काराकुम डेजर्ट, ये भी कोल्ड विंड वाला डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तुर्कमेनिस्तान में आता है। फिर इंडिया का थार आता है, देखो ये भी सब ट्रॉपिकल रीजन में है। इंडिया का थार डेजर्ट, देखो यहाँ से कौन सा निकलता है? यहाँ से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो सहारा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरेबियन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ठीक है ना, सहारा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद कौन सा है, कैलिफोर्नियन डेजर्ट है, यहाँ से भी निकलता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको ऐसे याद रखना है कौन से डेजर्ट से कौन सा वो निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कौन से डेजर्ट से कौन सा निकल रहा है। उसके बाद कौन सा आता है, एटाकामा, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट बोला जाता है, इसे भी देखो एटाकामा ये डेजर्ट आ गया, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, एटाकामा डेजर्ट। तो ये याद रखना है आपको। फिर आपको याद रखना है पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, पैटागोनिया अर्जेंटीना के उधर के साइड है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। ये सारे डेजर्ट हैं, मैंने आपको रीज़न भी बताया कि क्यों ये सब वेस्ट साइड में होते हैं। एक तो वेस्टलीज जो विंड्स आती हैं वो, फिर कोल्ड करंट्स होते हैं, हमेशा कोल्ड करंट मिलते हैं, इधर कैनरी कोल्ड करंट्स मिलते हैं, इधर आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाले कोल्ड करंट्स मिलते हैं, फिर इधर आपका इधर एग्रोस होता है, इधर कौन सा मुझे नाम याद नहीं आ रहा कोल्ड करंट का, आप कमेंट में बता देना। फिर इधर भी कोल्ड करंट्स होते हैं मोस्टली, इधर आपका हम्बन बोल्ट और पेरू कोल्ड करंट्स होता है। तो इसलिए हमको याद रखना है कि एक तो कोल्ड करंट रीज़न है, ठंडे हो जाते हैं उसमें, मतलब कि वो, और दूसरा कौन सा कोल्ड रीज़न है, वेस्टलीज जो आते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आते हैं, तो वो भी एक रीज़न है ईस्ट वेस्ट साइड में होने का डेजर्ट का। तो हमने सारे डेजर्ट पढ़े, गोबी डेजर्ट कहाँ है अपना, और मोस्ट ये याद रखना कि कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। देखो फिर आया कैलिफोर्नियन वाला आ गया, उसके बाद सहारा के आ गया, लीबिया वीवर सहारा का सहारा आ गया, अरेबियन आ गया, इंडियन भी आ गया यहाँ पे, और फिर आगे निकल गया ये। फिर आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन कौन से, एटाकामा आ गया, फिर उसके बाद कलहारी डेजर्ट आ गया आपका बोस्टवाना में, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ गया। तो आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से डेजर्ट कौन से पड़ते हैं, ये आपको रीडिंग लगाने से याद हो जाएंगे सारे, कौन सा डेजर्ट किस पे पड़ता है, अगर आप इसकी रीडिंग लगा के बैठोगे। फिर आपको इसमें क्या निकालना है, देखो मैंने बोला था ना, जो चीज़ अलग हो उसे बाहर निकाल लो। एक तो ये है गोबी डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, नाम से याद है गोबी, मंगोलियन, मंगोलिया चाइना, ठीक है ना, गोबी डेजर्ट आपको कोल्ड डेजर्ट है। फिर आपको निकालना है टकला, ये वाला चाइना में है, ये भी देखो, ठीक है ना, ये आपको बाहर निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है, फिर आपको काराकुम जो मैंने बोला तुर्कमेनिस्तान में काराकुम, ये आपको बाहर निकालना है। फिर एटाकामा, एटाकामा भी कोल्ड विंटर डेजर्ट है नॉर्थ चिली में, ये आपको ये चीज़ बाहर निकालनी है, ठीक है ना। फिर आपको मैंने इसमें यही लिखा है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री पास होती है, मैक्सिको होती है, फिर आपका बामस होती है, वेस्टर्न सहारा होता है, फिर माउंटेनिया होती है, माली होती है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है ना, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ठीक है ना, ताइवान। तो ये आपको एक पढ़ने वाली चीज़ें हैं, कितनी कंट्री होगी टोटल मिला के, छोटे मोटे आइलैंड में मिला के, मुल्तानिया, माली, वेस्ट सहारा, बहामस, सब मिला के 17 आसपास हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेज जो हवाई रीजन, यूनाइटेड स्टेट का जो रीजन है ना, उसमें हवाई रीजन से पास होते हैं, उसमें कहाँ से पास होते हैं, उसमें हवाई रीजन से पास होते हैं, ठीक है ना, उसमें हवाई रीजन से पास होते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट, मेरे पापा की कॉल आ रही है। हाँ पापा, नहीं, लिए जो इच्छा करे, वो लिए हो, सोम पापड़ी वाले लड्डू लिए हो, कोई तिलविल के लड्डू हो, ठीक, ठीक है ना। सॉरी यार, वो मेरे पिताजी की कॉल थी, उनकी कॉल मैं काटता नहीं हूँ, तो उसके लिए सॉरी। फिर हम आते हैं, तो अपने फ्लू पे आते हैं हम। देखो हमने ये तो सब रटने वाली चीज़ है आपकी, कौन सी कंट्री, देखो हम स्टार्ट करेंगे कैप्रिकॉन, चिली पहली कंट्री पड़ेगी, फिर अर्जेंटीना अंदर आ जाएगी, तो पैराग्वे आ जाएगी। ये याद रखना है, देखो कितनी कंट्री साउथ अमेरिका की पड़ रही है, यहाँ तक साउथ अमेरिका की पड़ रही है, 4 कंट्री, ऐसे तोड़ तोड़ के याद कर सकते हो। फिर ये अफ्रीका की आ जाती है, नाम्बिया, बोट्सवाना, बोट्सवाना में कौन सा डेजर्ट था, कलहारी डेजर्ट ऑफ बोट्सवाना, हाँ। फिर ये आ जाएंगी, फिर साउथ अफ्रीका आ जाएगी, फिर मोज़म्बिक्यू आ जाएगी, मोज़म्बिक्यू चैनल भी है, ठीक है, फिर मेडागास्कर आ जाएगी और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। तो कौन से एशिया की कोई सी भी नहीं आती इसमें, याद रखना, ऐसे बाहर कर लेते हैं। फिर ठीक है ना, फिर इसमें लिखा है कि पासिस थ्रू आपका फ्रेंच, आपका पोलिनेशिया है, उसके बाद ये आइलैंड्स हैं, यहाँ से निकलता है जो साउथ पैसिफिक ओशन में है। इक्वेटर कहाँ से, इक्वाडोर होगा पहली कंट्री, इक्वाडोर, इक्वाडोर कौन सी कंट्री है, बिल्कुल इक्वाडोर में आपको मैं एक खास बात बताऊँ, इक्वाडोर यहाँ पे है, इक्वाडोर। एक बात याद रखना, ये जो आपके कैरिन, ये कैरेबियन सी है, इससे टच नहीं करती है, पैसिफिक से टच करता है इसका वो
पैसिफिक से टच करता है इसका, ये पूछ लेता है। और सारी कंट्री जितनी है ना, वेनेजुला, सारी कंट्री जितनी है सब टच करती हैं आपकी कैरिबियन, इक्वाडोर टच नहीं करती है, ये थोड़ा याद रखना। तो आपकी आ गई इक्वाडोर, आ गई कोलंबिया, आ गई फिर ब्राज़ील आ गई, फिर उसके बाद गैबन, ये अफ्रीका की स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, ये आ गए देखो, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबती जो आइलैंड्स अपने, ये सारी कंट्री आ जाती है। अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर इज़ अ प्राइम मेरिडियन, मतलब वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सब एक जगह से। अफ्रीका एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट है जहाँ से आपका आपका वो प्राइम मेरिडियन भी निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी निकलता है, कैंसर भी निकलता है, इक्वेटर भी निकलता है। तो एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ये आपको पूछ सकता है, किस किस में पूछ सकता है, ये आपको जो होते हैं मतलब कि छोटे एग्जाम जो होते हैं एसएससी 1 वर्ड वाले एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, तो ऐसा डायरेक्टली पूछा जाता है उन एग्जामों में। फिर आता है प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से निकलता है, इसे इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। आपको पता है ग्रीनविच से स्टार्ट होता है, यूके तो होगी होगी, उसके नीचे फ्रांस आती है बिल्कुल, इंग्लिश चैनल के नीचे वो होगी, देखो इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, ये रहा, ये इंग्लिश चैनल बोलते हैं ऐसे, क्योंकि इंग्लिश है तो यहाँ पे है, यहाँ से पास हो रहा है देखो ये, तो उसके नीचे फ्रांस तो आएगी आएगी, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत आ गया, इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल, ये तो आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, तो यहाँ से तो पास होगी होगी। और बीच बीच में आएंगे डिस्टर्ब क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो, जितना छूट गया कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, यहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। तो कौन कौन से पास होता है अपना, पास होता है यूनाइटेड किंगडम से, नीचे फ्रांस है, फ्रांस के नीचे जस्ट स्पेन है। कोई बता सकता है फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन से माउंटेन रेंजेस है, ठीक है ना, पेनेरी माउंटेन्स रेंज बोलते हैं, पेनेरी है शायद, पेनेरी, ठीक है ना, वो माउंटेन रेंजेस है। फिर अल्जीरिया नीचे आता है अफ्रीका में, फिर माली आ जाता है, फिर आपका ये बुर्कीना फैसो आ जाता है, घाना आ जाता है, टोंगो आ जाता है, ये ठीक है। ये सारी पास होती हैं आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से, पेन मेडिनी बोलते हैं, ग्रीनविच से लेबोरेटरी से पास होकर निकलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सीधी सीधी बात है, कौन सी वेस्ट टू ईस्ट है अपनी, कौन सी कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, फिर इसमें स्पेशल थिंग भी दी गई है देखो। ऐसे ही अफ्रीका एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ से सारी लाइन निकलती है, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, हमें आज क्या पढ़ना है, अपना पढ़ना है नॉर्थ अफ्रीका। हम क्या कवर चुके हैं, एक तो हम डेजर्ट दिख चुके हैं, मोस्टली डेजर्ट दिख चुके हैं, जो मेन डेजर्ट है कौन सा कहाँ है, इनकी सबकी लिस्ट है। और मैंने आपको क्या निकाला है, इसमें जो इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड वाले डेजर्ट उन्हें बाहर निकाल लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग होते हैं ना इसलिए। और सब मोस्टली सब ट्रॉपिकल है, मोस्टली सब ट्रॉपिकल है। उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको दोनों रीज़न बता दिए हैं उसका, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ अपने अमेरिका को पढ़ेंगे आज, बस नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़े वहाँ की वो अपनी उनकी सीवी देखेंगे, ठीक है ना, जो मैंने कल पढ़ी थी। फिर साउथ अमेरिका सारे कॉन्टिनेंट ख़त्म कर लेंगे। ऐसे ही हम आ जाते हैं अपने अगले पार्ट में। अगला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, मैं आपको ऊपर से बताऊंगा, थोड़ा मैप आपके रूम में लगाओगे तो आपको याद होगा। देखो पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, ऊपर आर्टिक ओशियन है, सबको पता है ऊपर आर्टिक ओशियन है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, सॉरी अटलांटिक ओशियन है इधर, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, और नीचे कौन सा आता है आपका, इसमें जो नॉर्थ अमेरिका इसमें आता है, ये आपकी कैरिबियन सी आती है नीचे, ठीक है ना। इधर गुल्फ ऑफ मैक्सिको आता है, ये वाला, ये मेन चीज़ है। इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आता है, नॉर्थ अटलांटिक क्योंकि ऊपर का हिस्सा है ना। साउथ अटलांटिक किस में आएगा, अफ्रीका वाले में, उसमें आएगा साउथ अमेरिका वाले में। तो ये हमने देख लिया है चारों तरफ कौन कौन से हैं। और आपको देखो ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, ये डेनमार्क में आता है, ग्रीनलैंड सबसे ऊपर है, और इसका आइसलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, कोई बता सकता है? सब मेडागास्कर। सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर है, ग्रीनलैंड है। हाँ ग्रीनलैंड होना चाहिए। हाँ ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अंदर आता है, तो ये आपका ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के अंदर आता है, ये सबसे बड़ा है। फिर जस्ट ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे आपको देखेंगे बेफिन बे, बेफिन बे और डेविस स्ट्रीट, ये सीधा आपको जाएंगे हुडसन बे, हुडसन बे इससे नीचे है, क्योंकि देखिए लेब्राडोर सी है ना, यहाँ से लेब्राडोर करंट भी आता है, ठीक है ना, निकलता है, वो ठंडा होता है। वो क्या करता है, जो नीचे से आपको गुल्फ स्ट्रीम से करंट आ रहा होता है ना नीचे से, उससे आके मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे ठंडा गर्म मिक्स हो जाता है। और ये सबसे अच्छा रीज़न माना जाता है सी फिशिंग के लिए। यहाँ पे वो जो फॉग टाइप भाप उठती रहती है, ठीक है ना। तो कहाँ से निकलता है वो, कहाँ से आता है वो, आता है यहाँ पे, क्योंकि सब देखो ये आइलैंड है, सब ये आइलैंड्स हैं, पिघल रहे हैं, मतलब आइसलैंड है सारे ये, ठीक है ना। तो ये बेफिन बे से निकलता हुआ आता है वो, फिर आपके डेविस स्ट्रीट से आता है निकलता हुआ, और लेब्राडोर सी में आके मिलता है, किससे मिलता है, जो यहाँ से गुल्फ वाला करंट आ रहा होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या माना जाता है, फिशिंग रीजन माना जाता है। तो आपको कैसे याद रखना है ये कि ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे बेफिन बे है, उसके नीचे डेविस स्ट्रीट है, फिर नीचे आके लेब्राडोर सी आ जाएगी, लेब्राडोर करंट भी होता है जो यहाँ से आता है, और फिर उस अंदर आ जाएंगे, कनाडा के अंदर आ जाएंगे तो वहाँ पे आता है हुडसन सी, हुडसन बे, सॉरी हुडसन बे भी, सी भी हुडसन बे बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया था बे एक तरह से पूरी क्लोजली होती है, फिर गुल्फ भी सिमिलर टाइप होता है, फिर थोड़ा ओपन होता है, बे से थोड़ा ओपन होता है गुल्फ। स्ट्रीट दो नैरो कनेक्ट करती है, दो छोटे छोटे को कनेक्ट करती है, देखो ये लेब्राडोर को और बेफिन बे को कनेक्ट कौन सी करती है, डेविस स्ट्रीट कनेक्ट करती है। तो आपको ऐसे याद रखना है। आपको मेन मेन चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, तो आपने क्या बोला ग्रीनलैंड ये नीचे डेली आपको रिवाइज करूँगा तो ही याद होगा इन्हें। फिर आप इधर आ जाएंगे अलास्का, जो यूएसए की टेरिटरी है अलास्का, ठीक है, इधर आ जाएंगे। इसके ऊपर कौन सी है आपकी, कौन सी, बेफोर्ट सी, ठीक है ना, उसके ऊपर बेफोर्ट सी, ये आ जाएगा आपका ऊपर। साइड में नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर आ जाएगा गुल्फ ऑफ मैक्सिको, ये तो याद ही होगा क्योंकि इधर मैक्सिको है पूरा, मोस्टली ये पूरा मैक्सिको है, ठीक है ना। इसमें कौन सा है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको। नीचे आ जाएंगे आपके कैरेबियन सी, ठीक है ना, ये आ जाएंगे आपके। तो हमने कौन कौन सी सी देख ली, तो बेफिन बे देख लिया, डेविस स्ट्रीट देख लिया, अपने लेब्राडोर सी देख ली नीचे, फिर हुडसन बे देख लिया, पूरा कनाडा के अंदर बसा हुआ है। फिर आपको कैरेबियन सी देख ली हमने, इधर आपका बेफुट सी देख ली हमने, ठीक है ना। अब आपको छोटे छोटे आइलैंड बताता हूँ, कौन कौन से आइलैंड जो याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है विक्टोरिया आइलैंड, कंफ्यूज हो जाता है विक्टोरिया सी से, जो अफ्रीका में 3 कंट्री में आती है, केनिया, तंजानिया और युगांडा, इन 3 कंट्री में आती है विक्टोरिया से। विक्टोरिया सी से कौन सी ना निकलती है, व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल। विक्टोरिया गोरी थी तो व्हाइट नाइल निकलती है, ठीक है ना। विक्टोरिया गोरी, तो विक्टोरिया आइलैंड कहाँ है, विक्टोरिया आइलैंड डिफरेंट है, विक्टोरिया आइलैंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है, ठीक है ना। एक ये आइलैंड याद रखना। फिर आपका बेफिन आइलैंड, जहाँ बेफिन बे है वहीं पे बेफिन आइलैंड्स हैं। तो ऐसे आपको कनेक्टिंग करके चलना है, ठीक है ना। फिर हम आ जाएंगे, हमें ये पता है कि जो अपना, आपको रेंज पता है नॉर्थ अमेरिका में रेंज कौन सी है, रॉकीज, रॉकी माउंट। हाँ रॉकीज, अपलेशियन और रॉकी। हाँ रॉकी। रॉकीज है। तो रॉकीज में कौन कौन सी सी आती है, देखो एक तो आती है ग्रेट बियर लेक आती है, आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में सबके बारे में। फिर आती है आपकी ग्रेट स्लेब लेक आती है, फिर लेक आपकी अस्तर बेस्का आती है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे छोटी, ये इंपॉर्टेंट है सारी लेक क्योंकि ये दो को इसमें ही नाइग्रा फॉल्स करके वो आता है, ठीक है ना। ये अलग से पढ़ाऊंगा, इनका अलग से नीचे है। तो ये हमने इसमें इस वाले मैप में हमें क्या देखना था, हमने सराउंडिंग देखना था, बेफिन देख लिया, ड्रेविस स्ट्रीट देख लिया, लेब्राडोर देख लिया, फिर ठीक है ना, फिर हमें कैरेबियन सी देखा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे लो। तो ड्रेविस स्ट्रीट कनेक्ट करती है लेब्राडोर सी को और बेफिन बे को। आपको बेफोर्ट सी देख लिया हमने, तो ये हमें इंपॉर्टेंट था, ये देखना था। 2 आइलैंड देख लिए, एक तो विक्टोरिया आइलैंड देख लिया और बेफिन आइलैंड देख लिया जस्ट साइड में, ठीक है। और आपको ये हुडसन बे देख लिया हमने, बिल्कुल कनाडा के अंदर है, देखो ये बिल्कुल कनाडा के अंदर है। आपको पता है कनाडा में इतनी जगह ही बस लोग रहते हैं, सारा खाली पड़ा है ये, क्योंकि वहाँ पे चलती हैं बिल्कुल कोल्ड वेव्स चलती हैं, खतरनाक की पॉसिबल ही नहीं है जी रहना। बस इतने ही एरिया में लोग रहते हैं बस कनाडा के, क्यूबेक वूबेक इसमें ही सारे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ग्रीनलैंड कैरेबियन कुछ नहीं पढ़ना, सब बेकार की चीज़ें, ठीक है। फिर आपको हम क्या पढ़ना है, देखो मैंने बताया था आपको बेफोर्ट सी बताया था मैंने आपको, ड्रेविस स्ट्रीट बताया था आपको मैंने, ठीक है ना। फिर इसमें देखो कुछ कुछ जगह आती है, देखो मैंने आपको ये बताया था ना ग्रीनलैंड आइलैंड, इसमें लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया, लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो है। फिर मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ, मतलब कि ये याद रखना कि कैप मॉरिस जीसुप है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप भी दिमाग में आए क्योंकि ऑप्शन देख के दिमाग में आता है कहीं पढ़ा है मैंने, तो ऐसे आपको याद रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट मैकिनले किसका है, अलास्का में, अलास्का याद रखना, अलास्का का हाईएस्ट आएगा अलास्का का। अगर रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पूछेगा तो अलग है, ठीक है ना। अलास्का का हाईएस्ट पूछेगा तो माउंट मैकिनले, ये अलास्का में है, ये बस याद रखना माउंट मैकिनले कहाँ है, ये अलास्का में है, ठीक है ना। फिर अपना हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर डेथ वैली, डेथ वैली कहाँ है, कैलिफोर्निया में है डेथ वैली। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे डिवीज़न, मतलब कि डिवीज़न ऑफ रेंज है, ये आने वाले टाइम में ना ये अलग हो जाएगा कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि प्लेट डाइवर्जन है, प्लेट डाइवर्जन है। किसी ने मूवी भी देखी होगी कैलिफोर्निया, उसमें अलग हो रहा है, उसमें दिखाया गया कि प्लेट डाइवर्जन है यहाँ पे पूरा, ठीक है ना। तो उसमें में कहीं डेथ वैली आती है, डेथ वैली आप कंफ्यूज मत हो ना,
तो डेथ वैली कहीं यूरोपियन या कहीं नहीं है, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी यूएस में है, कैलिफोर्निया में डेथ वैली। वैली क्यों बोला गया, देखो वैली कब होता है, रिफ्ट वैली कब होता है, डिवीजन हो रहा होता है, डिवीजन हो रहा होता है प्लेट्स का, तो वैली या रिफ्ट वैली बनती है ना, तो डेथ वैली यहीं पे है कैलिफोर्निया में। मैंने आपको स्टोरी बताई कि ऐसा बोला जाता है कि अलग हो जाएगा, देखो मैं कैसे बताऊँ आपको। ये है ना, ये पूरी ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को यहाँ से निकलता है, ये बोला जाता है कि पूरी अलग हो जाएगी, थोड़ी सी प्लेट ही है, तो यहीं पे कहीं पर डेथ वैली है आपकी कैलिफोर्निया साइड ही है। तो ऐसे मोटा मोटा याद रखना, घूमने तो मैं गया नहीं हूँ, बस मुझे ऐसी याद है तो इसलिए याद है। डेथ वैली कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। फिर ठीक है, देखो ये गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आता है ना, गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, तो ये अलग हो जाएगा ऐसा बोला जाता है, तो यहीं पे डेथ वैली है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पढ़ना है वही मैं बताऊंगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये थोड़ा सा इसमें दे रखा है, पैसिफिक ओशियन इधर है, ये ऐसे दे रखा है, मतलब इसे लिटा दिया गया है, लिटाने का पैसिफिक ओशियन, फिर सैन फ्रांसिस्को ग्रेट बेसिन है, फिर रॉकीज माउंटेन आ जाएंगे, फिर कोलोराडो स्प्रिंग आ जाएंगे थोड़े आपके, फिर ग्रेट प्लेन आ जाएंगे, ठीक है ना, फिर वो लेक आ जाएंगे सुपीरियर, फिर आपकी मिशिगन, ठीक है, ग्रेट लेक, फिर हुनरो, फिर अल्पाइन माउंटेन। ये आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आए ना, तो ऐसे लगाएंगे, तो ग्रेट प्लेन, लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन, फिर ग्रेट लेक, फिर हुनरॉन, फिर माउंटेन आ जाएंगे, एल्पैचियन माउंटेन, बिल्कुल ये नॉर्थ, न्यूयॉर्क जाओगे ना, न्यूयॉर्क के पास में है, फिर वाशिंगटन डीसी जो मैंने पढ़ाया था, फिर अटलांटिक ओशियन। ये थोड़ा ऐसे याद रखना। ये पूछा गया है, मैंने यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, लेक ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आई थी, ये सारी लेक ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आई थी, थोड़ा आपको याद रखना फिर इस चीज़ से, ठीक है ना। इसकी वजह से मतलब इसे क्या बोला जाता है, जो वहाँ से विंड आती है ना, क्या बोला जाता है उस विंड को, कौन सी विंड होती है, चिनॉक, चिनॉक विंड आती है। जो चिनॉक विंड यूज़फुल होती है वहाँ कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि पूरा ठंडा रहता है, वो थोड़ी गर्म वेव्स आती हैं, तो चिनॉक विंड यूज़फुल होती है। चिनॉक आपने पता है ना, चिनॉक हेलीकॉप्टर हमने किस चीज़ के लिया है, यूएस से लिया है, तो रॉकी माउंटेन से ही चिनॉक विंड निकलती है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, चिनॉक यहाँ से वो थोड़ी हेल्पफुल मानी जाती है कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे, जब वो विंड होती है जब भी कल्टीवेशन वहाँ पे पॉसिबल होता है, तो ऐसे आप याद रखना। तो ईस्ट टू वेस्ट कैसे, ग्रेट प्लेन हो गए, पहले होगा रॉकीज, फिर कोलोराडो, क्योंकि कोलोराडो प्लाटू है वहाँ पे, तो कोलोराडो स्प्रिंग्स होंगे रॉकीज के बाद, फिर आते हैं ग्रेट प्लेन्स, जो प्लेन्स होते हैं हेल्पफुल माने जाते हैं, चिनॉक जो आती है। उसके बाद लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ग्रेट लेक, उसके बाद लेक हुंडोन, आगे पढ़ेंगे वो अलग अलग है। फिर आते हैं आपके एल्पेचियन माउंटेन जो आते हैं न्यूयॉर्क साइड में जो है। उसके बाद वाशिंगटन डीसी जो वहाँ की कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी वो आती है, जो अभी वहाँ पे हमला किया था वो उन्होंने, वो कैरी पॉल पे चढ़ गए थे सब, वो पार्लियामेंट जो थी, तो वाशिंगटन डीसी में है। बहुत से न्यूयॉर्क समझते हैं पर वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं हम। फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि बेफुट सी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में है, वही एक्सप्लेनेशन है अटलांटिक ओशन में, आर्टिक ओशन में ऊपर थी, फिर ये मत पढ़ना, ठीक है ना। बेफिन बे बताया था मैंने आपको, बिटवीन ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड के बीच में है, ऊपर में दिखाया था, तो अटलांटिक में है। फिर ये हुडसन बे कहाँ है, नॉर्थ कनाडा में है, मैंने बताया था, तो ये भी अटलांटिक ओशन में है। आर्टिक देखो अलग है, आर्टिक में दो ही हैं, फिर अटलांटिक आ जाता है। फिर ये हुडसन बे बताया था कनाडा में है ये, फिर ये मत याद करना, ज़्यादा याद मत करना, जेम्स बे इतनी चीज़ नहीं है। फिर लेब्राडोर सी मैंने आपको बताया था, लेब्राडोर बेफिन बे को कौन कनेक्ट करता है, डेविस एस्ट्रेट। हाँ डेविड स्टेट बताया था मैंने, जो कनेक्ट करता है ये आपका, तो ये अटलांटिक में है ये भी। फिर गुल्फ ऑफ, ये भी याद मत करना, क्योंकि ये उन रिवर के ही नाम पे है, सेंट लेवेंस रिवर है अटलांटिक में, वो यहाँ पे होगी ये रिवर, ये यहाँ पे होगी रिवर, यहाँ पे होते हैं सेंट, यहाँ पे ये रिवर ही निकलती है ये वाली। तो इतनी चीज़ आपको नहीं जाननी है, तो मेन मेन चीज़ है, आपको पढ़ लेना एक बार, गो थ्रू कर लेना, पर इतनी चीज़ नहीं जाननी है। ये नॉर्दर्न ईस्ट यूएसए में ये वाली, गुल्फ ऑफ सेंट लेवरेंस, वहीं पर रिवर निकलती है, सेंट लेवरेंस ड्रेनेज है, तो ये भी अटलांटिक में है। बस आपको याद रखना है, वो डायरेक्टली पूछता है छोटे मोटे एग्जाम में। फिर फंडी आपको याद नहीं रखना है ये। फिर ये साइट ऑफ हाईएस्ट टाइड्स, टाइड्स क्यों आती हैं देखो ये आपको, ये फिर आपके नीचे आ जाएंगे, फिर गुल्फ ऑफ मैक्सिको, ये बिटवीन वर्जाइना और मेलैंड है, वर्जाइना गाना भी है, वर्जाइनिया, ठीक है ना, ऑफ शोर ऑफ द बे इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट ऑफ शोर है, तो ये यार है ना, ये कहाँ पे है बे, ये वाला, ये भी अटलांटिक में है। फिर गुल्फ ऑफ मैक्सिको,
फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, कैरेबियन सी है, गुल्फ ऑफ पनामा है, बिल्कुल नीचे आ जाएगा जो कनेक्ट करता है पनामा। पनामा वहाँ पे कंट्री भी है ना, वहाँ से कनेक्टिंग करने की बात चल रही है पैसिफिक को, और यहाँ पे मिला देंगे, जो नीचे आ जाओगे ना यहाँ पे पनामा है बिल्कुल नीचे। तो क्या बात चलती है ना, मिला देंगे अटलांटिक सी को पैसिफिक से ज्वाइन करने की, एक लेक बन मतलब एक कैनाल बना के मिला देंगे, स्विस कैनाल बनाई ना, तो ऐसे, तो ऐसी बात चलती है। तो वो सबसे नीचे है गुल्फ ऑफ पनामा। फिर कोलोराडो बे है, कोस्टा रिका, वो भी वहीं है, पनामा बे वो है नीचे ही पैसिफिक में आती है। फिर गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो मैंने आपको बताया था, दोनों अलग अलग करने वाली है वो, कोलोराडो रिवर है। कौन सी वैली बताई थी मैंने आपको कैलिफोर्निया में? डेड वैली। हाँ, डेड वैली। फिर गुल्फ ऑफ अलास्का, वो सबसे ऊपर है, साउथ ऑफ अलास्का, देखो गुल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे आएगा, ये गुल्फ ऑफ अलास्का ये आएगा, ये कोई गुल्फ क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बाउंडेड सराउंडिंग एरिया होता है, ऐसा बोला 3 साइड से, पर वो जो बे है ना उससे बड़ा एरिया होता है थोड़ा, ठीक है ना, यही अंतर है बस। ठीक है, मैंने आपको बेरिंग सी बताया था मैंने आपको, बिटवीन अलास्का, बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड बेरिंग सी कहाँ पे है, ये रही देखो, बेरिंग सी कहाँ होगी ये, इसमें नहीं है, ठीक है ना। बेरिंग सी है वेस्ट ऑफ अपना अलास्का में है, उधर के साइड जो है बेरिंग सी इसमें नहीं आएगी, देखो पूरी बेरिंग सी, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन है ना, जो मिलाता है पूरा वो यहीं पे बेरिंग सी है। उससे नीचे आपको वो फिर जापान वाले आ जाएंगे, अल्तूनिया सी है वो करके, वो नीचे आ जाएंगे, बेरिंग सी कनेक्ट करता है, नीचे के साइड है वेस्ट ऑफ अलास्का, वो वर्ल्ड मैप में देख लेंगे। तो ये सब आप पढ़ने की चीज़ें हैं, ठीक है ना, ऐसे स्टोरी बना के पढ़ोगे मेरी तरह तो याद रहेंगे, वरना थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। फिर मैंने डेविस स्ट्रीट बताया था आपको, बेफिन को कनेक्ट करती है। फिर हुस्टन सी, हुस्टन से नाम आ गया, हुस्टन सी किसे कनेक्ट करी, बेफिन, बेफिन आइलैंड को, और आपका ये पेनिनसुला जो है क्यूबेक वाले, इन्हें कनेक्ट करती है, देखो ये आ गया हुडसन बे, और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करती है आपकी हुस्टन। फिर छोटी छोटी फ्लोराडो स्ट्रीट किसको कनेक्ट करती है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको को, और आपका अटलांटिक को कनेक्ट करती है, ये नीचे आ जाएंगे। फ्लोरिडा स्ट्रीट जो है, फिर आपको बेरिंग स्ट्रीट आपको पता होगा, देखो ये मैंने बताया था आपको, आपको चुक्ची पेनिनसुला रशिया में जो है, और नीचे अलास्का वो है, उन्हें कनेक्ट करती है, देखो अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन को, और बेरिंग सी को बेरिंग स्ट्रीट कनेक्ट करती है, ये अभी इधर जाएंगे। तो ये सारे इसमें रीजन है, ये पढ़ने की चीज़ है, देखो आपको कैसे याद है, बार बार रिविजन, रिविजन ओनली थिंग जो आपको याद रखेगा, वरना आपको याद नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। आपको इसके लिए क्या करना है, यू हैव टू स्टिक द मैप इन योर वॉल, एक मैप लगा लेना पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना। जो मैंने पढ़ा है आपको मेन मेन चीज़ें, आपको कोलोराडो, पनामा, उन सबको मार्क करना है, सर्किल बनाना है पेंसिल से, पेंसिल सर्किल बना के उस पर 2 लाइन लिख देनी है मैप के ऊपर, ठीक है ना, ये वाली वर्ड लिख देना है किसे कनेक्ट करती है। तो डेली आप उससे खड़े हो कि जब ब्रश कर रहे हो, कोई भी आपके पास यूजर टाइम है, खाली टाइम है, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके सामने खड़े हो जाना, क्या करना है, मैप रूम में लगा देना, और उस पर पॉइंट आउट करते रहना जो मेन मेन चीज़ें हैं। सब चीज़ पढ़ने की नहीं होती, क्योंकि हमें वर्ल्ड है, कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें हैं, ये नहीं कि पूरा आपने भर दिया बिल्कुल ऐसे ही, ऐसी चीज़ नहीं होती। तो मेन मेन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर मार्क कर देना, बेरेंसी कहाँ है, फिर आपका गुल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है, तो उसे सर्किल कर देना पेंसिल से, क्योंकि मिटाना पड़ जाए तो दिक्कत नहीं होगी, पेंसिल से 2 लाइन लिख देना उसके आगे। तो डेली इतना ऐड करते जाना मैप में आपको अगर सीखना है। ये सारे स्ट्रीट हो गए जो कनेक्ट करते हैं छोटे छोटे, ये किससे कनेक्ट करते हैं, सीधा इस पे आता, इस पे आना, इस पे आना, इस पे सेपरेट नहीं, सीधा इससे कनेक्ट करना। किसी आर्टिक सी को बेरिफिन सी से मैंने बताया था आपको, नेरेसन स्ट्रीट जो आर्टिक ओशन से बेफिन बे को ऊपर से भी नीचे कनेक्ट करते हैं, देखो बेफिन बे, बेफिन आइलैंड है, बेफिन बे है, अब इसमें कहीं आर्टिक से कनेक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे कौन से आपके नेरेस स्ट्रीट है, यहाँ पे जो कनेक्ट करती हैं, आर्टिक ओशन ऊपर है ना, और बेफिन बे नीचे है, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन होगा छोटा सा। फिर डेविस स्ट्रीट नीचे आ जाती हैं, फिर आपका हुस्डन स्ट्रीट देखो ये आ गई, लेब्राडोर सी से कनेक्ट करती हैं, लेब्राडोर बे को कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, फिर गुल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक से नीचे आ जाओगे वो कनेक्शन करती हैं, ये आपका, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसमें कुछ लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक है नॉर्थ अमेरिका में, कुछ लेक हैं, देखो यहाँ से रॉकीज माउंटेन है, देखो ये पूरी रेंज है रॉकीज की, ये पूरी रेंज है, इसी के अंदर सारी लेक्स हैं। पहली कौन सी है, ग्रेट बियर लेक, ये कहाँ पे है ग्रेट बियर लेक, देखो ये रही आपकी कनाडा में, ठीक है ना। उसके नीचे आती है ग्रेट स्लेव लेक आती है, स्लेवी लेक, उसके नीचे आती है अथरबस का लेक आती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, यूरिन सिटी है,
इसमें लिखा नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटोरियल आर्टिक सर्किल पास थ्रू द पोर्ट, ये सब मत पढ़ना, इतने याद रहना कौन सी कहाँ पे है। ये आपको थोड़ा सा इनका नाम याद रखना है, पढ़ पढ़ के नाम याद रखना है, पढ़ पढ़ के उससे फ़ायदा क्या होगा, ऑप्शन में होगा तो आपको स्ट्राइक करेगा आपका माइंड, यही रीज़न होता है। ग्रेट स्लेव लेक है दरबेस का, कुछ इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे इसमें यूरेनियम सिटी लाइज ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ द लेक वेयर इज़ द विट ब्लेंडर इज़ फाउंड, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी ये रेंडियर लेक है, फिर आपकी विनपिंग लेक है, ये नीचे बिल्कुल सब इसी लाइन पे है, देखो ऊपर से नीचे ये ये आ जाएंगे आपके नीचे। ये इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो 4 लेक हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो 4 लेक इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये क्योंकि ये एक तो बॉर्डरिंग क्रिएट करती है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। ये वाली ये देखो इसमें शॉर्ट फॉर्म में दी गया होम्स, होम्स से याद रखना है, होम से। एच स्टैंड फॉर हुरॉन, एम ओ स्टैंड फॉर ओंटेरियो, और एम स्टैंड फॉर मिशिगन, ई स्टैंड फॉर इरी, और एस स्टैंड फॉर सुपीरियर। तो ये होम से याद रखना है, होम, होम्स, होम्स, होम्स शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। फिर इसमें नीचे आ जाएंगे ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेक मिट का है, फिर नवेदा सिटी है, यूएसए की स्टेट है, वहाँ पे है। फिर ओज़ार्क कहाँ है, ये आपकी मिसूरी में है। फिर मोंटाना में ये वाली है। तो ये आपको ऐसे याद रखनी है थोड़ा, ये कुछ चीज़ रटने वाली होती हैं और रटी जाती हैं। ये क्योंकि इसने शॉर्ट फॉर्म क्यों दिया, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स जो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है ना, इसलिए इनकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है इनकी। फिर कनेक्टिंग करती हैं ये आपका अटलांटिक ओशन से, सेंट आपका लिविंग सी वे से, गुल्फ ऑफ मैक्सिको से, फिर वे ऑफ द जो आपकी मिसिसिपी रिवर है, इससे निकल के न्यूयॉर्क से निकलते हो, हुड्सन सी से निकलते जाती हैं। इन सबसे वाटर की होती है, मिसिसिपी को वाटर यहीं से मिलता है, इन लेकों से। मिसिसिपी नीचे जाके आपकी सिटी है आपकी हुडसन, वहाँ पे जाके फिर पानी में गिर जाती है। ऐसा पैर जो चिड़िया का पंजा होता है ना, उसके ऐसे पंजा बनाती है वो रिवर। वो आएगा नहीं, क्वेश्चन आया था ये वाला यूपीपीसीएस में। तो ये सारी लेक्स हैं। अब हम इन लेक्स के बारे में जानेंगे, आपको क्या क्या याद रखना है इन लेक्स के बारे में। एक तो बड़ी से छोटी कौन सी है, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन कौन सा है, और ईस्ट टू वेस्ट याद रखनी है। ये देखो ईस्ट टू वेस्ट याद रखनी है, कौन सी आएगी, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आती है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर अपने आप में सुपीरियर है, मतलब ये तो इसे सेकंड लार्जेस्ट लेक आफ्टर कैस्पियन सी, आफ्टर कैस्पियन सी जो मैंने बताया था, उसके बाद सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सुपीरियर, पूरे वर्ल्ड में, ये रखनी है। और ये पूरी वेस्ट मोस्ट है, कौन सी है, वेस्ट मोस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी आती है, ये कैनाल वेनाल याद मत रखना ये। उसके बाद है मिशिगन, मिशिगन सिटी भी स्टेट भी है, तो मिशिगन ओनली ग्रेट लेक डेट एंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट, देखो एंटायरली विद इन यूनाइटेड स्टेट है ये वाली लेक। और सारी लेक कनाडा और यूएस को टच करती हैं, और सारी जो है वो कनाडा और यूएस को टच करती हैं, ठीक है ना। तो ये ओनली लेक है मिशिगन, मिशिगन स्टेट है, देखो मिशिगन स्टेट है, कहाँ पे है, ये आपकी यूएस में स्टेट है। तो ये आ रहा है मिशिगन, पूरी ये एंटायरली इसमें आती है। सेकंड थर्ड कौन सी आती है, हुरॉन, ये आती है। फिर इसमें देखो ये कुछ मत पढ़ना, मत नाम पढ़ लेना, ये कनाडा को इनको टच करती है। इंपॉर्टेंट सिटी अपने इंडिया की याद रख लो, इनकी क्या रखोगे आप, तो हुरॉन है। और उसने क्या बताया था, होम्स, HOMES, ये शॉर्ट फॉर्म बताई थी, होम्स, होम्स, इससे याद रखोगे। फिर उसके बाद कौन सी आती है आपकी, आती है इरी करके आती है, सिटी लोकेटेड इन, मतलब ये भी दोनों में आती है, देखो न्यूयॉर्क के पास भी और इनके पास भी, मिशिगन आ गई, मिशिगन में भी इधर ही है, तो लेक इरी। और लास्ट कौन सी आती है, ओंटारियो, ओंटारियो, ठीक है ना। ये मतलब स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रेट लेक, सबसे छोटी कौन सी है, ये है ओंटारियो। तो आपको क्या याद होगी, सबसे बड़ी तो सुपीरियर अपने आप में सुपीरियर है, और वेस्ट मोस्ट वाली, वेस्ट सॉरी ईस्ट मोस्ट वाली, आपकी ईस्ट मोस्ट वाली जो ओंटारियो है सबसे छोटी है। ये टोरंटो कनाडा की सिटी इसी पे है, टोरंटो, ठीक है ना। और इसमें कुछ आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो नाइग्रा फॉल्स किस पे है, ये तो नाइग्रा फॉल्स भी इसी पे है, ये रहे नाइग्रा फॉल्स, ये रहे नाइग्रा फॉल्स। देखने जाओगे कभी कभी वीज़ा मिलेगा तो वहीं से वीज़ा मिल जाता है कनाडा की नाइग्रा फॉल्स देखने का। ये नाइग्रा फॉल्स किस पे है, ईरी और ओंटारियो के बीच में है नाइग्रा फॉल्स, जो कनेक्टिंग करते हैं नाइग्रा फॉल्स। ये कनाडा में पड़ता है, कनाडा का वीज़ा लेना पड़ता है इन देखने के लिए,
ठीक है ना, यूएस से कनाडा जाओगे तो इनका वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये नाइग्रा फॉल्स तो आपको याद हो गए, ईस्ट टू वेस्ट आपको याद होगी, वेस्ट टू ईस्ट भी याद होगी। सुपीरियर सबसे बड़ी है वर्ल्ड में, सेकंड नंबर की है आफ्टर कैस्पियन सी के, और आपकी वेस्ट मोस्ट सुपीरियर, फिर मिशिगन है, फिर आपकी हुरॉन है, फिर आपकी ईरी है और ओंटारियो। ये इंपॉर्टेंट है सारी, ये पूछा गया है बहुत एग्जाम में, इसलिए मैंने ये अलग से निकाला है इनका, ये पूछा गया है। सब इन सबको क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। कितनी ग्रेट लेक्स है, 1 2 3 4 5, 5 को मिला के ग्रेट लेक्स बनता है। आपकी वेस्ट मोस्ट कौन से सुपीरियर है, और वो सबसे बड़ी भी उसमें वो है। फिर मिशिगन है, मिशिगन में क्या खासियत है, पूरी अमेरिका के अंदर आती है और सारी बॉर्डर में आती है, ठीक है ना। फिर आती है आपकी हुरॉन आती है, फिर एरी करके आती है, फिर ओंटारियो आती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, बार बार पढ़ने से याद होगा, बार बार पढ़ने से याद होगा, और कोई चीज़ ओटावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। 1000 आइलैंड्स। और फिर मैंने इनकी इधर इधर ग्रेट लेक के सबसे इधर क्या बताया था ऊपर, आपके कौन से माउंटेन रेंज है, कौन से माउंटेन रेंज है, अपलेशियन। हाँ अपलेशियन। फिर वॉशिंगटन डीसी आ जाता है, ठीक है ना, फिर अटलांटिक ओशन आ जाता है, इतना याद रखना। तो आपको कैसे याद रखना, रॉकीज आएंगे, कोलोराडो आएंगे, फिर ग्रेट प्लेन्स आएंगे, क्योंकि चिनॉक रिवर यहीं से निकल, चिनॉक रिवर भी है और चिनॉक विंड भी यहीं से आती है, जो हेल्पफुल होती है वहाँ पे, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, प्लेन में, ठीक है ना। तो ये सब हमने पढ़ लिया, आपने इसमें देख लिया। थोड़ा सा और मैं बताता हूँ, थोड़ा और उसमें डीप में चले जाते हैं, कुछ लेक्स और हैं, ठीक है ना। ये पढ़ लिया, आपने सुपीरियर पढ़ लिया, मिशिगन पढ़ लिया, हॉर्न पढ़ लिया, रीटा पढ़ लिया, फिर एक स्लेव वाली पढ़ लिया हमने। देखो सब ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे, ये आपकी रॉकीज माउंटेन की रेंज है पूरी है, और ये नीचे को यहाँ से रिवर, यहाँ पे सारी ये देखो, ये ग्रेट ये है आपकी, फिर आपकी ग्रेट ये स्लेव वाली है उसके नीचे, और फिर ये सारी लेक्स ऐसे आ जाएंगी होम्स, ये। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, बस आपको जो मैंने बताया वही वही पढ़ने का आपके लिए, और कुछ नहीं है। फिर आपकी मिसिसिपी रिवर डेल्टा, ये देखो ये आया, बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा, सोर्स रेड रॉकी ऑफ माउंटेना, गुल्फ ऑफ मैक्सिमा की गिरती है, ठीक है। सेंट लुइस इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मिसिसिपी एंड, ये बस यही याद रखना, देखो मिसिसिपी और में मिसूरी इसमें मिलता है, मेजर ट्रिब्यूटरीज की ओरियनो है, और ये कुछ याद मत, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, सेकंड वाला ये नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर शेड एटलीस्ट 25 स्टेट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर शेड इन विच इंक्लूड एटलीस्ट 25 स्टेट, जो यूएस की और कनाडा की आती हैं, ठीक है ना। फिर ये सेंट लॉरेंस रिवर है, जो मैंने आपको बताई थी, ओंटारियो लास्ट वाली जो लेक है ना, वहाँ से निकलती है, ऊपर को जाती है, और ये सेंट लॉरेंस गुल्फ में गिरती है। देखो मैं आपको कैसे बताऊँ, ये जा रही, देखो ये जा रही, यहीं से निकलती जाती है, फिर वहीं पे गिर जाती है, ये जाएगी, देखो ये जा रही। ये गुल्फ कौन सा है, ये सेंट लॉरेंस मतलब गुल्फ है, यहीं पे गिर जाती है, ये वाली सेंट लॉरेंस। कहाँ से निकलते हैं, ओंटारियो लास्ट वाली जो लेक थी, ग्रेट लेक्स की लास्ट वाला जो पार्ट है, उसके बीच में कौन सा है आपका, नाइग्रा फॉल्स है, उससे नीचे का इरीगर वाली है, फिर ये हॉर्न वाली है, मिशिगन है, और ये आपकी सुपीरियर है। तो वेस्ट टू ईस्ट भी याद रखना है आपको, बड़ी से छोटी भी याद रखना है। इसमें बड़ी से छोटी कौन सी है, बड़ी से छोटी आपकी कौन सी है। तो ये आपकी हमारी सारी लेक्स पूरी हो गई हैं। फिर उसके बाद है कोलोराडो रिवर, जैसे कोलोराडो, जैसे ये आपके आपके हो गए माउंटेन्स, हो गए रॉकीज, उनके आते हैं कोलोराडो प्लाटू, उसके आगे आता है कोलोराडो प्लाटू, जैसे मैंने बताया था। तो कोलोराडो प्लाटू डिवाइड है उन्हें, लेक स्नेक डिवाइड करती है बीच में से, लेक स्नेक डिवाइड करती है उन्हें बीच में से, ठीक है ना। ऊपर के अलग है, नीचे के अलग है, तो दोनों की मतलब कोलोराडो रिवर भी है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी रिवर है ये पढ़ लेना, ग्रैंड गुल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है कोलोराडो रिवर, ठीक है ना। और फिर कोलंबिया रिवर्स भी है, वो नीचे आ जाएगी आपकी, पैसिफिक में गिरती है, कोलंबिया के नीचे आ जाएगी वो कोलंबिया। इतनी याद मत रखना, थोड़ा बहुत याद रखना, ये कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पे गिरते हैं, गुल्फ ऑफ मैक्सिमो गिरती है, रियो कैनेडो रिवर जो है, फिर सैन जोस के रिवर है, फिर स्केरमेंटिना रिवर है, ऊपर की चार ही याद रखना, ये वाली मिसिसिपी, लॉरेंस, कोलोराडो, कोलंबिया, ये रिवर इंपॉर्टेंट है। कहाँ की हैं ये रिवर, सभी नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स हैं, नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स हैं, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स हैं, यही आपको दिमाग में डालना है।
उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। देखो ये हो जाती है आपकी रॉकीज माउंटेन, ये आगे रॉकीज माउंटेन है, देखो ये पूरे रेंजेस, पूरी रॉकीज माउंटेन की रेंजेस है, ठीक है ना। फिर ये अलास्का के साइड में जो है, इसमें कौन सा है, माउंट मिकनले, अलास्का में है ये, ठीक है ना। ये सारी रिवर्स हैं तुम्हारी। फिर क्या बोलना, बुकर रेंज है नीचे, फिर लोकेटेड इन नॉर्थ अलास्का। बस ये रखना, ये ब्रुक्स रेंज कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर अलास्का अल्टूनिया रेंजेस है, ठीक है ना, यहाँ पे अल्टूनिया रेंज है, देखो ये रही है, ये रही अल्टूनिया रेंजेस, ये नीचे है। देखिए अल्टूनिया आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ द पैसिफिक माउंटेन सिस्टम, क्योंकि अल्टूनिया यहीं से बेरिंग स्ट्रीट जो है वो निकलती है, मैं बताया था आपको, कनेक्ट करती है जो। ये देखो माउंट मिकनले इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द अलास्का, ये हाईएस्ट है नॉर्थ अमेरिका की, हाईएस्ट है नॉर्थ अमेरिका की, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट है। कहाँ पे लोकेटेड है, अलास्का में लोकेटेड है, अलास्का में लोकेटेड है ये। फिर आते हैं आपके ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले माउंटेन, कास्केड रेंज, सीरीन नवेदा। फिर रॉकीज माउंटेन इंपॉर्टेंट है, रॉकीज माउंटेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तो नाम याद रखना, कोस्टा माउंटेन, कास्केड रेंज और सीरियन नवेदा कहाँ पे है, बस नाम नाम याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना। आप अपने इंडिया की याद रखो, नाम याद रखना कहाँ पे, आपको इतना पता होना चाहिए। ऊपर कोस्टा कास्केडिंग है, फिर नीचे सीरियन नवेदा कैलिफोर्निया में। जो मैंने आपको रेंज बताई थी, यहाँ से अलग होगा, यहाँ से डिवीज़न है, जिसमें डेथ वैली है, यहाँ से डिवीज़न होगा इसका ही कभी। ये देखो ये डेथ वैली कैलिफोर्निया में, ये ठीक है ना। ये ग्रेट सॉल्ट लेक भी है इसमें, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये रही। फिर मैंने बताया थी स्नेक रिवर, देखो स्नेक रिवर फिर डिवीज़न करती है, यहाँ से मिसिसिपी निकलती है, ठीक है ना। एक कोलम्बियन प्लेटू है। मैंने एक चीज़ गलत बता दिया आपको, नीचे छोटे माउंटेन्स हैं, जैसे आपका ये आगे कोलोराडो प्लेटू आ जाएगा, ऊपर कोलम्बियन प्लेटू आ जाएगा, इधर कोलम्बियन प्लेटू, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद रॉकीज माउंटेन्स है। मैंने आपको क्या बताया, पहले रॉकीज माउंटेन बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कोलम्बियन, वो मतलब ये गलत था। क्या था कि पहले ये आपके टूटे टूटे माउंटेन है, मतलब इनरेगुलर रेंजेस है, फिर लास्ट में कंटिन्यूस रेंज है ये। तो ये आपको याद रखना है, नाम नाम याद रखने हैं इनके, बस रॉकीज पढ़ते हैं। इट लाइस ऑन द कास्केड इंडिया, श्रीनगर इनके बीच में पड़ते हैं, अलास्का ऑफ द माउंटेन, यहाँ तक मतलब अलास्का से लेके मैक्सिको तक जाते हैं। और ये ईस्ट मोस्ट इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ द वेस्टर्न कोलोराडो, जो मतलब ईस्ट मोस्ट है, मतलब इन द ईस्ट मोस्ट उसमें हाईएस्ट रेंजेस है, ठीक है। रॉकीज माउंटेन लाइज इन द टेबल लैंड, कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। फिर थोड़ा ये अलग ना, सेंट एंडीज फॉल्ट कहाँ पे है, फिर आपका ऊपर ऊपर वाले का नाम याद रखना बस। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर इंपॉर्टेंट ही चीज़ पढ़नी है, सेंट एंड्रीज फॉल्ट कहाँ पे है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, ऐसी नहीं है 25 पेज नहीं हुआ, देखो मैंने काट काट के लाया हूँ, 23, 22, 20, ये काट काट के मैं इसमें लेके आया हूँ। फिर सीधा हम आ जाते हैं अपना, आपका यूकनको बेसिन कहाँ है, कोलम्बिया स्नेक प्लेटो कहाँ है, जो मैंने आपको बताया था। ग्रेट बेसिन कहाँ है, मैंने आपको बताया था, ये वाला कोलोराडो प्लेटो ऊपर है, नीचे है मैक्सिम प्लेटो सबसे नीचे आ जाएंगे। डेथ वैली मैंने आपको बता दिया, ये कैलिफोर्निया पड़ती है, वेस्टर्न ऑफ द रॉकीज माउंटेन पड़ती है, रॉकीज ऐसे उनके इधर पड़ती है, डेथ वैली पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सेंट्रल लोलैंड्स बताया था आपको, रॉकीज माउंटेन के मतलब कि स्टेप साइड में है ये। ग्रेट प्लेन्स मैंने आपको बताए थे, फिर रॉकीज आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर ग्रेट प्लेन्स पड़ते हैं, चिनोक निकलती है। फिर गुल्फ कोस्टल प्लेन बताए थे मैंने आपको, जो मिसिसिपी रिवर सिस्टम है ना, फॉर्म्ड होता है वहाँ पे, मतलब कि गुल्फ कोस्टल प्लेन्स हैं ये वाले, सारी चीज़ उसी में आ जाएंगी। नीचे आपका ख़त्म हो जाना है ये तो। कैनेडियन शील्ड सबसे ऊपर होगी, ये पूरी कैनेडियन शील्ड है, ठंडी रहती है, मैंने बताया था आपको कैनेडियन शील्ड। उसके बाद आपका लोरेटन प्लेटू आ जाएंगे, ये वाले ये आ गए जहाँ रिवर है, मतलब ये सारी 3-4 आपकी लेक्स हैं, यहीं पे होते हैं ये। फिर ये आपने बताया था एल्पिचिन माउंटेन कहाँ पे है, ये मतलब न्यूयॉर्क साइड में, इधर की साइड रेंजेस है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। रिमेन द एंशियंट फोल्ड माउंटेन है एक, तो ये लाइज इन द अटलांटिक कोस्ट, क्यूबेक कनाडा, सेंट्रल बानी यूएसए। हाईएस्ट पीक कौन सी है इनकी, माउंट मिचिल एंड ब्लू रिज करके ये इनकी हाईएस्ट है। फिर उसके बाद ब्लू रिज के बारे में दिया है, अल्पाइन प्लेटू के बारे में दिया है, ये सब ईस्ट धर के साइड वाले हैं, ये सब ईस्ट साइड वाले हैं। बस ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी कुछ नहीं है।
और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत इसमें मैंने फ़ोटो में काट नहीं सकता था, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे कि हमें पेनिनसुला वेनिनसुला नहीं पढ़ना है। मेन चीज़ हमने क्या पढ़नी है, रिवीजन कर लेते हैं। एक तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके डेजर्ट कहाँ पे हैं ये हमने डिस्कस कर लिए कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है। इधर आपको कैलिफोर्नियन डेजर्ट है, इधर एटाकामा है, फिर इधर पेंटागोनिया डेजर्ट है, इधर कालहरी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, आपका ये आपका काराकुम डेजर्ट है, काराकुम, नॉट कारा, वो कारा नहीं, काराकुम है, ठीक है ना। फिर आपका ये गोभी डेजर्ट है आपका, फिर आपकी ऑस्ट्रेलियन वाला डेजर्ट है। ये हमने सारे डेजर्ट पढ़ लिए, रीज़न भी पढ़ लिया कि ईस्ट वेस्ट मोस्ट में क्यों होते हैं ये। एक तो वेस्टलीज विंड की वजह से और करंट की वजह से, कोल्ड करंट इधर ही होता है, ये दो रीज़न है इसके। फिर कौन कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं डेजर्ट, कौन कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये पढ़े ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी कंट्री निकलती हैं, कैप्रिकॉर्न से निकलती हैं, इक्विड से कौन सी निकलती हैं, आपका प्राइम मेरिडियन इंटरनेशनल लाइन है ना ये वाली ग्रीन विस्टो, यहाँ से कौन कौन सी कंट्री निकलती हैं, ठीक है ना। कल हम इस पर क्या पढ़ लेंगे, इन लाइन पे कौन कौन सी मेन सिटी पड़ती है, कैपिटल पड़ती है किसी की, कल हम ये कवर कर लेंगे। इस पे कौन सी सिटी की कैपिटल पड़ती है, जैसे मैं इंडिया की पढ़ा था ना, मैंने कौन सी बताई थी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, कौन कौन सी मेन पड़ती है, भूल गए होंगे सब क्योंकि रिवीजन नहीं है। सबसे पहले है गांधीनगर, फिर कहीं ना कहीं भोपाल भी टच करता है, फिर बस क्या है, छत्तीसगढ़ की रायपुर नहीं पड़ती। छत्तीसगढ़ की रायपुर किस पे पड़ती थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पे पड़ती थी। और लगभग लगभग सारी पड़ती हैं इधर, आपकी अगरतला भी पड़ेगी, त्रिपुरा की, लास्ट में जाके मिजोरम की भी पड़ेगी। बस छत्तीसगढ़ जो है उसकी नहीं पड़ती है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल नहीं पड़ती है रायपुर, वो ठीक है ना, वो नहीं पड़ती है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे पड़ेगी। सब मैंने बताया था, भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं है ना, वही कारण है। तो ऐसे याद रखना। फिर मैंने सब इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ लेना सारा। फिर मैंने बताया था आपको कि वेफन बे कहाँ पे है, डेविस स्ट्रीट कहाँ पे है, लेब्राडोर सी कहाँ पे है, आर्टिक कौन सा है, बेफुट सी कहाँ पे है आपकी, फिर हुस्डन बे से कनेक्ट कौन सा किससे करता है, वो सब नीचे लिखा है। फिर गुल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, कैरेबियन सी कहाँ पे है, ठीक है ना। फिर इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना था आपको, ये इंपॉर्टेंट पढ़ना था, लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर मतलब ये वो। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेथ वैली वाला इंपॉर्टेंट है ये माउंट मिकलने पूरी हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, ये याद रखना है। डेथ वैली वाला इंपॉर्टेंट है। और इधर लेक सुपीरियर तो मैंने बताया आपको, लार्जेस्ट लेक है ये, उसकी वर्ल्ड में भी सेकंड है कैस्पियन सी के बाद। तो ये हो गया हमारा इस वाले पेज। फिर इसमें सबके बारे में लिखा है, कौन सी भी स्ट्रीट कहाँ पे है, कौन सा बे कहाँ पे है, किस वाले ओशन में आता है, सीधा यहाँ से यहाँ आना, पार्ट ऑफ किस ओशन का, लोकेटेड मत पढ़ना, किस ओशन का। फिर ये स्ट्रीट किसको कनेक्ट करती है, सेपरेट मत पढ़ना किसे करती है, कनेक्ट किसे करती है, ये पढ़ना। फिर सारी लेकों के बारे में बताओ, ऊपर से नीचे, थोड़ा नाम याद रखना कहाँ पे कौन सी है। ये आ रही थी ऊपर से नीचे सारी लेक आ रही हैं, यहाँ तक रेंडियर लेक तक, यहाँ तक ये देखो सारी होगी। फिर हमने नीचे आके हमने उन लेकों फिर शॉर्ट फॉर्म दिया होम्स, इन सारी लेक, ग्रेट लेक जो है उन सारी होगी। कुछ लेक और हैं, सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक है, मैंने बताया था कैलिफोर्निया साइड में है आपका, ईस्ट वेस्ट साइड ऑफ रॉकी माउंटेन के ओजार्क कहाँ पे है। फिर लेकों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है सबके बारे में, ठीक है ना। उसके नीचे फिर और ये लेकों की डिस्क्रिप्शन आ जाएगा थोड़ा। फिर अभी पढ़ने वाली चीज़ आ जाएंगी, कोलोराडो वोलोराडो, ये आपकी वेस्टमोर साइड है, इसके बारे में पढ़ना है। बस के नाम याद रखना है आपको, रेंजेस के, कोस्ट माउंटेन कहाँ पे है, कास्केडिंग रेंज कहाँ पे है, सीडर रेंज कहाँ पे है, रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे है, नाम नाम याद रखने हैं। फिर ये पढ़ने वाली, ये आपका ईस्ट मोस्ट साइड आ जाएगी, ये वेस्ट मोस्ट साइड आ जाएगी यूएसए की, ये वेस्ट मोस्ट साइड है, वो ईस्ट मोस्ट साइड है। कुछ और पूछना हो तो भाई बता दो, ये ख़त्म हो गया, इतना ही नॉन, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका पढ़ा हमने, इतना ही है उसमें। कल साउथ अमेरिका पढ़ लेंगे, उसमें आपका एटाकामा डेजर्ट आ जाएगा आपका, फिर वो आपका एंडीज माउंटेन आ जाएंगे, कौन कौन सी कंट्री में है, फिर थोड़े मतलब उनकी लैंड्स आ जाएंगी। ये सब कॉन्टिनेंट के बारे में ऐसे ही पढ़ लेंगे। फिर उनकी लेक पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर्स। कुछ पूछना हो तो बता दो, कल फिर रिवीजन कर लेंगे इसे। कुछ पूछना है किसी को, ये बार बार पढ़ने से याद होगा, ऐसे पढ़ने से आप एक बार मैंने बता दिया तो याद नहीं होगा। मैंने भी कई कई बार पढ़ा है भाई, मुझे इसलिए याद है कौन से किससे कनेक्ट कर रही है, मैंने कई कई बार पढ़ा है। मैं मैप पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने पढ़ा ना कुछ भी, जैसे मैंने ये आज मुझे 5 ही चीज़ पढ़नी है भाई, 100 दिन है हमारे पास, 100 दिन में 500 चीज़ जान जाएंगे।
मुझे आज 5 ही चीज़ पढ़नी है, यही पढ़ना है मुझे, यही पढ़ना है बस, ये कौन सी स्ट्रीट कहाँ पे है, ये तो मैं 5 ही चीज़ को मार्क कर लूँगा मैप पे, ठीक है ना, मतलब मुझे याद रहेंगी ये कहाँ पे है। ये रिवर पढ़नी है मुझे, यही पढ़नी है, कम चीज़ पढ़ो, बाजार बाद बार बार पढ़ो। हम कंप्लीट कर लेंगे, के सिद्धार्थ की बुक है ना, ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी यार, ऐसे ऐसे करते करते। मैंने बुक पूरी पढ़ी है वैसे, हम कंप्लीट कर लेंगे इसमें, हम ऑलरेडी इंडियन कंप्लीट कर चुके हैं, इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे, प्री तक बहुत हो जाएगी, सफिशिएंट हो जाएगी बस।